पिछले 15-20 दिन में सारा का सारा कोर्स कवर कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से कवर करो, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने हैं। कैसे लगाने हैं वो तो हम बात करेंगे। और जो पहली बार अपना कोई वीडियो देख रहा है, पहली बार अपने चैनल पे आ रहा है, वो ये सोच रहा होगा कि सर 15-20 दिन में कौन सा कोर्स कवर होता है, क्या बात कर रहे हो। तो पूरी प्लानिंग सुनना। अभी यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ सारी बात सुनना, आपको भी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपने 15-20 दिन में सब कुछ देख लिया, मैथ का देख लिया, रीजनिंग का देख लिया और जीके में एक बार रीडिंग लगा ली सारे टॉपिक्स की। उसके बाद अब मॉक पर आप बढ़ रहे हो, उस चीज की मैं बात करने वाला हूं। सर कैसे 5 मॉक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, कितने घंटे आपको देने हैं, वो सारी हम यहां डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अपना एक वीडियो आया था जिसमें मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई थी पूरी, कि सर अब आपको पढ़ना नहीं है। किस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं? रेलवे एनटीपीसी 2024, जिसकी एग्जाम अभी 2025 में आएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में ये आ जाएगी। अब कोर्स पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। अगर पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हो तो अपनी प्लानिंग से चल रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पूरा कोर्स नहीं पढ़ा है तो कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मौका मिले। कि सर मैंने आपको ये बोला था कि हमें लगाने हैं मॉक, पढ़ना विढ़ना जो भी किताबें हैं, किताबों को एक बार के लिए बंद कर देना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। और मैंने आपको बोला था मॉक। तो कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आए कि सर अच्छा शॉर्टकट मेथड है। बेटा जी मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोल देता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है ये। यहां आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी क्योंकि आप पहले से पीछे हो। और अगर मैं यहां आपको ऐसे बोलूं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो ये आपके साथ चीटिंग होगी। मैं सिर्फ बुक्स बंद करवा रहा हूं, जो आप इधर उधर भटक रहे हो वो सारी चीजें बंद करवा रहा हूं, एक जगह पे आपका फोकस करवा रहा हूं। वो जगह क्या है? वो जगह है मॉक टेस्ट। अब यहां पर भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि सर मॉक इतने सारे कहां मिलेंगे। तो एक तो आपको जो भी एप्स होते हैं मॉक वाले, वहां से जितने भी आपको मॉक मिले सारे तैयार कर लेने हैं। उसके साथ साथ एनटीपीसी के लिए जो बुक्स आती हैं, वो बुक्स प्रीवियस ईयर की बुक्स जो होती है, प्रीवियस ईयर की जो बुक्स होती हैं उनके मॉक लगाने हैं। मॉक मिक्स में चलने हैं, प्रीवियस ईयर के और जो फ्रेश मॉक होते हैं वो। चलो इन बातों पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये सारी बातें तो बताता हूं, ये तो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं आपको, समझने वाले समझ रहे हैं। अब सर उसको डिवाइड कैसे करूं, मैं कैसे क्या करूं कि पूरे दिन में पूरे के 5 मॉक मेरे सेटल हो जाए, उसके साथ साथ एनालिसिस भी मैं कर सकूं, उसके साथ साथ जो नोटबुक आपने बनाने को बोली थी वो नोटबुक भी मैं बना लूं, उसके अंदर भी चीजें लिख लूं। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। यहां पर मोटा माटी बात आपको बता दूं कि मॉक लगाने जितने हो सके दिन के 5 मॉक का टारगेट रखना है। 5 मॉक का टारगेट रखा। सर आपने ये भी बता दिया कि एक तो एप्स जो होते हैं मॉक वाले उनसे लगाने हैं, एनटीपीसी की बुक्स आती हैं उन बुक्स से लगाने हैं। उसके अलावा जो भी मॉक का आपको जितना भी मटेरियल मिले आपको एक जगह करके मॉक लगाना है। उसके साथ जब एनालाइज आप उन मॉक्स को करो, पूरा मॉक लगाने के बाद आप उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करोगे, उनमें से हर सब्जेक्ट में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। उनके लिए आपको एक नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में आपको वो लिखते चले जाना है। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब सर आपने ये बोला अब मैं कैसे मॉक लगाऊं, ये सारी चीजें वापस से डिस्कस होगी, तो पहले मैं बात कर देता हूं मॉक की। चलो ठीक है सर, मॉक की बात करो। मॉक में मैं कैसे क्या करूं आप मुझे एक बार बता दो। आपको सुबह उठना है, जितना जल्दी आप उठ सको उतने जल्दी उठोगे। यहां मैंने एक टाइम टेबल दिया है, एक शेड्यूल जो सबसे अच्छा आपका हो सकता है, क्योंकि बुक्स तो आपने बंद कर दी है। अब आपके पास 2 हथियार है, एक तो मॉक, उसके अलावा आपकी नोटबुक जो मॉक के साथ साथ आप बना रहे हो। एक नई नोटबुक खरीदोगे उसमें ये मॉक लगाओगे। मैंने यहां पर डायरेक्ट शुरुआत की है सुबह 7 बजे से, आपके सामने है सुबह 7 बजे मैंने आपको बोला है। अब आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, आपकी मर्जी है। सुबह जल्दी उठे, उसके बाद जो पहला मॉक अटेम्प्ट करना है आपको वो करना है सुबह 7 बजे। उससे पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट से पहले आपके नियमित काम नहाना धोना जितना भी है वो सारे हो जाएंगे। 7 बजे आपको पहला मॉक अटेम्प्ट
अटेम्प्ट कर लेना है। अब आपको सबको पता होगा कि मॉक टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से आपको करना है। कितनी देर का होता है मॉक? 90 मिनट का मॉक होता है, ठीक है सर। अब यहां पर देखो पता चल जाएगा आपको, 90 मिनट का मॉक दिया आपने, 7 से लेकर 8:30 बजे तक पहला मॉक फिनिश किया। अब ऐसा भी होगा कुछ बच्चों को बहुत कम क्वेश्चन आएंगे तो वो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके सबमिट कर देंगे, तो यहां से कुछ टाइम बच जाएगा, वो बात की बात है। अब मैं पूरा मान के चल रहा हूं 90 मिनट। उसके बाद जो एनालाइज आपने किया, जो एनालिसिस आपने किया, उसके बाद नोटबुक बनाई। उस नोटबुक में आप क्या लिख रहे हो? मैंने आपको क्या बोला कि 5 से 6 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, इससे कम करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज आपके निकलेंगे। उन क्वेश्चंस को लिखना है, उनके सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं और एक बार देख लेना है। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आपने देख लिया, आपको डिटेल में ये स्ट्रेटेजी जाननी है तो वीडियो में नीचे डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। इस पूरे वीडियो के बाद में आपको वो वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके एक बार वो स्ट्रेटेजी भी आप देख लेना। तो अभी बात करते हैं सिर्फ ये कैसे मॉक लगाने उसकी। 1 घंटा ये हो गया 8:30 बजे तक। अब 8:30 से लेकर 9:15 तक, यानी कि 45 मिनट जो लगेंगे आपको एनालिसिस करने पे, आपको 45 मिनट लग रहे हैं। उन 45 मिनट में आपने उन क्वेश्चंस को भी देखा, जो नहीं आ रहा है उसको नोटबुक में भी उतार लिया। तो आपने वो मान के चलो 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के और 5 जीके के क्वेश्चन ऐसे निकल रहे हैं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहे हैं, साथ में आपको वो आ भी नहीं रहे हैं, तो आपने उनको उतार लिया। 9:15 तक पहला मॉक लगा चुके हो आप। उसके बाद 2 मॉक, यानी सुबह उठते ही 2 मॉक आपको लगातार लगाने हैं। तो 90 मिनट के 2 मॉक हो गए, यानी 3 घंटे हो गए आपको, मॉक के पूरे लग गए। दूसरा मॉक जस्ट उसी के बाद स्टार्ट कर देना है, 9:15 से लेकर 10:45 तक आपका दूसरा मॉक लग जाएगा। दूसरा मॉक टेस्ट आपका हो गया, उसका एनालिसिस आप करोगे 10:45 से लेकर 11:30 बजे तक, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे का जो टाइम है आपका पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड हो गया। 7 से लेकर 11:30, उसके बीच में कोई खाना वाना नहीं खाना है। सुबह ब्रेकफास्ट कर लो 7 बजे से पहले, बहुत जरूरी होता है ब्रेकफास्ट वाला जो काम है ना। 7 बोले सर इतना जल्दी? हाँ, ब्रेकफास्ट जितना जल्दी हो सके कर लो। 7 बजे ही आप ब्रेकफास्ट करके 2 मॉक लगा लो सुबह उठते ही। उनको एनालिसिस किया, उनका एनालिसिस करके नोटबुक में, तो ये 15 क्वेश्चन यहां से, 15 क्वेश्चन यहां से, 30 क्वेश्चन आपके नोटबुक में आ गए। हो सकता है आपके बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आपको इतने क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि 15-20 दिन में कोर्स को मोटा माटी आपको देखना है, वो भी मैं ये बात बता के आपको बता देता हूं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1 घंटे का जो आपको टाइम मिल रहा है, 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, उसमें आप खाना खा लेना। उसमें जो भी आपको काम करना है खाने का ही बच जाता है। और मैं यहां पे ये जो टेस्ट की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, जैसा मैंने पहले बोला, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। यहां पे देखना कितना टाइम निकल के आता है, आपको पर डे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो बात हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आपने इस 1 घंटे में जो भी करना है, खाना वाना खाना है अपना। उसके बाद अगला जो तीसरा मॉक है वो आप लगाओगे 12:30 बजे। 12:30 बजे से लेके ये आपका मॉक कितने बजे तक लग गया? 2 बजे तक लग गया तीसरा मॉक। वही आपको एनालिसिस करना है, कैसे मैंने कितने क्या गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, जीके के क्वेश्चंस को देखना है। उसमें से जितने भी क्वेश्चन निकले उनको नोटबुक में डाल लेना है। उसके बाद अगला मॉक, अब इसको जल्दी जल्दी बता दूं, 2 से लेके 2:45 तक एनालिसिस और नोटबुक अपडेट कर लिया। अगला मॉक लगातार दूसरा, देखो 2-2 मॉक आपको लगातार देने हैं। 2 मॉक आपने लगातार दिए, फिर 2 मॉक आपने लगातार दे दिए। मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका 3:30 से 5 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक, बीच में ब्रेक भी आ रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है ये बहुत आसान चीज है, तो आसान नहीं है। आपका पूरा दिन, मैं पूरे दिन का शेड्यूल बता रहा हूं, आपको यही काम करते रहना है। एक टाइम आएगा जब आप इस लूप में चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे और इतना मजा आने लग जाएगा, आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग को पता होगा सुबह 7 बजे उठना है, 2 मॉक लगाने हैं, 1 ब्रेक लेना है, फिर 2 मॉक लगाने हैं, फिर ब्रेक लेना है। अगला ब्रेक आपको मिलेगा 5:45 पर। अभी गर्मियों का समय आ गया है, अभी गर्मियां आ गई है, तो 5:45 वाला जो ब्रेक है वो बहुत मजेदार हो जाएगा आपका। इसलिए 5:45 से लेके 7:15 तक आराम से, कितना टाइम मिल गया आपको? आराम से आपको बड़ा ब्रेक मिल गया। यहां से ये 1.5 घंटे का ब्रेक मिल गया, ठीक है, 6 और एक साथ, हाँ 1.5 घंटे के लगभग। अब यहाँ पे आपको 1.5 का 2 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जो प्लानिंग है उसके हिसाब से आप 7:15 बजे तक अपना ब्रेक कंप्लीट कर लोगे। शाम का खाना जल्दी,
शाम का खाना 5:45 से लेके 7:15 के बीच में, 7 बजे खाना खा लेना बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप यहाँ खाना खा रहे हो, कोई यहाँ पर अगर चाय पानी पीना चाहता है, हल्का फुल्का कुछ खाना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि रात को लेट खाना खाने वालों के लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। तो 5:45 से 7:15 तक आपको ब्रेक मिला है, और रात का एक मॉक आप लगा लो, रात का एक मॉक आप लगा लो, जिसकी मैंने टाइमिंग रखी है 7:15 से 8:45 के बीच। यहां से आपने 5वां मॉक लगाया, आपको ये 45 मिनट एनालिसिस का और नोटबुक अपडेट का मिल गया। अब रात वाला जो है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सोने से पहले एक मॉक लगा दो, लेकिन ये जो टाइम बचेगा बीच में, जो शाम वाला, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शाम वाले टाइम पे नहीं पढ़ते, 8 बजे नहीं पढ़ना चाहते, 9 बजे नहीं पढ़ना चाहते, तो वो सोते वक्त, अब सोते वक्त भी जल्दी सोना पड़ेगा तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे, तो सोते वक्त वो आंख पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया है कि जल्दी से काम खत्म करो ना यार, 7:15 से 8:45 तक मॉक लगाओ, अपना टारगेट पूरा करो। अब आपके पास सफिशिएंट पूरा मॉक, और कुछ नहीं किया हमने, और कुछ भी नहीं किया पूरे दिन के अंदर। अब अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है, अगर आप चाहते हो तो करंट अफेयर्स आप देख लो दिन में आधे घंटे, जो रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं रोज देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देखते जाओ, उसका टाइम आप अपना कहीं पर भी सेट कर लो। बोले सर मॉक लगवा दिया, हम तो मॉक के अलावा, हमने तो पूरे दिन में मॉक के अलावा कुछ देखा ही नहीं। आपने इन मॉक्स में बहुत कुछ देख लिया बेटा जी, बहुत कुछ देख लिया। मैं बताऊंगा, बात करता हूं कैसे सर। देखो टोटल समय कितना है, मैं एक बार कैलकुलेशन करवा दूं आपको। टोटल समय जो है, आपको मॉक टेस्ट दिया आपने 5, हर मॉक 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे का है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 7.5 घंटे जो है, 7.5 घंटे सिर्फ मॉक लगाने के पर डे के, मतलब इन घंटों में तो कोई कमी नहीं हो सकती। 7 घंटे और आधा घंटा आपको लगेगा किसमें, मॉक में। उसके अलावा एनालिसिस और नोटबुक अपडेट कर रहे हो, मैंने टाइमिंग रखी है 45 मिनट, काफी है। 45 मिनट में आप एनालिसिस करोगे, उसके साथ साथ नोटबुक में उतारते जाओगे क्वेश्चन। तो आपको कितना टाइम मिल गया, 3 घंटे और 45 मिनट, यानी मैं इसको मोटा माटी ऐसे मान के चलूं 3.5 घंटे, तो ये कितना हो गया, 11 घंटे के लगभग, 11.5 घंटे आपको किसमें लग गए, मॉक प्लस एनालिसिस। जरूरी है बेटा, जरूरी है ये 11.5 घंटे। बीच में ब्रेक मिला आपको 3 घंटे 15 मिनट का, इनके बीच में आप पे डिपेंड करता है। और वैसे 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही ब्रेक है, इतना ब्रेक भी आपको बीच में मिल रहा है। बीच में टाइम ऐसे तो मैं नहीं बोल रहा लगातार आप लगा लो 5 मॉक, लगातार ही एनालिसिस कर लो, आपका काम खत्म हो गया। बीच में मैं ब्रेक का टाइम भी तो दे रहा हूं आपको, तो वो ब्रेक भी मिल गया। अगर मैं सिर्फ स्टडी आवर्स की बात करूं, तो 11.5 घंटे से लेकर 12 घंटे आपको लग रहे हैं, 11.5 घंटे से लेकर 12 घंटे आपको लग रहे हैं पर डे के। ये तो मेरा जो टाइमिंग मुझे देनी है उसका मुझे पता चल गया, कितना, 12 घंटे। सर मैंने इन 12 घंटों में क्या क्या किया है, देखो आपने 12 घंटों में क्या क्या किया है। आपने प्रति मॉक 5 से 6 क्वेश्चन मैथ के उतारे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के उतारे हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन जीके के उतारे हैं। आपने वो उतारे हैं, उनकी बात कर रहा हूं जो आपको हार्ड लगे हैं, जिनमें आपको दिक्कत आ रही थी, वो क्वेश्चन। अगर मैं एवरेज मान के चलूं तो 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 से किसी मॉक में 18 भी हो जाएंगे, किसी मॉक में 12 से 13 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एवरेज 15 क्वेश्चन तो आपके नोटबुक में निकल के आ रहे पर डे के। उसके अलावा आपने वो मॉक लगाए थे, आपने जो क्वेश्चन सही किए थे, जो क्वेश्चन गलत किए थे, उनको एक बार देखा है, तो आपके माइंड से मैथ भी चल रहा है, माइंड में आपके माइंड में रीजनिंग भी चल रहा है, और उसके साथ साथ जीके भी चल रहा है सर जी। मतलब तीनों सब्जेक्ट पर डे आपकी कवर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कवर नहीं किया है, क्योंकि वक्त कम बचा है, इसलिए मैं स्ट्रेटजी पे आपको डाल रहा हूं। वक्त होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप ही स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होते तो मैं खुद बोलता कि बेटे सिलेबस के हिसाब से चलो, लेकिन अभी कम समय है ना, और प्रिपरेशन और सिलेक्शन, इसमें यही वही बच्चे आगे निकलते हैं जो बिल्कुल टाइम के हिसाब से प्लानिंग करके चल रहे हैं। अगर आपके पास पूरा 1 साल बच रहा है, आज से अगर 1 साल पूरा बच रहा है, किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद जो प्रैक्टिस है उसको करो। लेकिन अगर अब सिलेबस कवर करने चलोगे बेटा जी, नहीं होगा। इस तरीके से करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और ये मैं बात बार बार बोलता हूं। तो ये चीज हो गई। एक दिन में टोटल
एक दिन में टोटल ये 75 से 90 प्रश्न सॉल्यूशन सहित, ये मैंने क्या लिख दिया, एक दिन में टोटल मैं मान के चलूं 75, इसको छोड़ो एक बार, आप ऐसे मान के चलो एक दिन में एक मॉक में क्वेश्चन होते हैं 100, ठीक है सर। 100 क्वेश्चंस में से आपने दिन में कितने क्वेश्चन लगाए, 500 क्वेश्चन लगाए हैं दिन के। अब 500 क्वेश्चन में से दिन में 15 क्वेश्चन हो गए एक मॉक के, तो हाँ सही बात है, सही बात है, 75 से 90 क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिखे हैं सॉल्यूशन सहित। नोटबुक में आपने इतने क्वेश्चन लिख लिए एक दिन के, जो इंपॉर्टेंट है और जो हार्ड है, 75 से 90 क्वेश्चन लिख लिए। बाकी 500 क्वेश्चन तो आपकी नजरों के सामने से गए हैं, नजरों के सामने से निकले हैं 500 क्वेश्चन। उनमें से मैं नहीं बोलता आपको 500 के 500 आपको याद रहेंगे, कुछ परसेंट याद रहेगा, लेकिन आपकी नजरों के सामने से निकला है। दिन के 500 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आपने एक महीने ये स्ट्रेटजी लगा ली, तो कितने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हो आप, कितने क्वेश्चन हो गए देख लो। 30 दिन के हिसाब से मैं मान के चलूं, 500 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 15 और इसके लग गए 3 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 क्वेश्चंस एक महीने में। अब आपको रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, सर इतने मॉक कहां मिलेंगे, तो सबसे पहले तो मैं नीचे कमेंट में लिंक डाल दूंगा, टेक्स्ट बुक की तो आपको हाथों हाथ इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, ठीक है सर। टेक्स्ट बुक की लिंक मिल गई, उसके बाद मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको हर बच्चे को उसके हिसाब से बुक सजेस्ट कर दूंगा। उसके साथ टेक्स्ट बुक की लिंक तो सबको जाना है, वहां से कर लेना, क्योंकि मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं बेटा, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है इसका प्रचार करने का। मेरे को यह लगता है पर्सनली कि यहां पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ऑथेंटिक मिलेंगे, यहां पर गलतियां बहुत कम होंगी, क्योंकि इस फील्ड में इसको बहुत दिन हो गए और अच्छा काम कर रहा है, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको मॉक भी मिलेंगे, ठीक है सर। और ये तो हो गया एक सोर्स है, उसके अलावा और सोर्स भी तो करो। अब कम समय बचा है, आप जल्दी से कवर करना चाहते हो, तो बार बार बोलता हूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अलग अलग ऐप्स पे जाके देखना पड़ेगा। तो ये तो सबके सब कर लेना, ये वीडियो देखते ही इसका जो भी प्रो खरीदते हो आप वो खरीद लेना, उसके सारे मॉक लगा देना, बुक्स खरीद लेना मार्केट से जो प्रीवियस ईयर की मिलती हैं, जो मॉक की बुक्स आती हैं वो खरीद लेना, मुझसे पूछ लेना, नीचे कमेंट कर देना, मैं हर बच्चे से बात कर लूंगा। मैं बार बार अपने नंबर भी छोड़ दूंगा, बाद में बताता हूं। इतनी बात हमने कर ली, आगे देखो, एक दिन में 5 मॉक हो जाएंगे और एनालिसिस के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। ये तो बात हो गई, चलो सही है सर, इतनी बात आपने मुझे बता दी। अब थोड़ा सा ये बात करो, आपने क्या बोला था, देखो मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, और आपको अगर ये बहुत दिनों से आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि सर फोन भी उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं, ये भी पता है। तो ये अपने नंबर है व्हाट्सएप पे, कोशिश किया करो कि पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्योंकि डायरेक्ट कॉल में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि क्लास में होता हूं, उस टाइम पे नहीं करता, आपको ऐसे लगेगा सर रिप्लाई नहीं कर रहे। व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई करूंगा, अपनी बात बोलना, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं बात करूंगा, ठीक है सर। ये बात हो गई, ये नंबर वाली बुक्स वाली। तो बुक्स आप अगर जब मेरे को नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, आपको चाहे पर्सनली उसकी लिंक भेजनी हो, या फिर अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कौन सी बुक सही है कौन सी गलत है, वो सारा डिस्कशन हो जाएगा। ये बात हो गई बुक। ये जो मैंने अभी इतनी देर बात की है, तो मैं जल्दी से मोटा माटी आपको बता दूं कि आपको अब अपनी बुक्स बंद कर देनी है। आपको सिर्फ, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास समय कम बचा है, जिनका बहुत कम सिलेबस हुआ है, उनकी बात कर रहा हूं। बुक्स बंद करके स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन, क्योंकि अभी वक्त और कम हो गया है, 15 दिन मान लो, 15 दिन 20 दिन मान लो, उसमें आप हर टॉपिक की लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाकर उनको YouTube पर सर्च करोगे और उनकी एक एक क्लास 1 शॉट वीडियोज या फिर मैराथन क्लासेस देख के पूरे सिलेबस को जल्दी से कवर कर लोगे। इतना कर लिया, पूरे सिलेबस को कवर किया 15-20 दिन में। कवर करने का मतलब एक बार अपनी नजरों के सामने से पूरे सिलेबस को निकाल लिया। उसके बाद जो मैंने पीछे आपको बताया, दिन के 5 मॉक, वो स्ट्रेटजी पे जाना है, मॉक लगाने हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपसे मॉक सॉल्यूशन नहीं होगा मॉक्स का, उस समय क्या करना है, घबराना नहीं है, बहुत कम नंबर आएंगे मानता हूं, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हर मॉक के 100 क्वेश्चन, दिन के 500 क्वेश्चन, उनमें से जो गलत होंगे या फिर मुझे ऐसे लगेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ ही नहीं है, उनको नोटबुक में लिखते चले जाना है। आप जब महीने 1.5 महीने ये चीज करोगे
एक नोटबुक आपकी बनके तैयार हो जाएगी। उस नोटबुक से आप रिवाइज भी कर लेना और उन क्वेश्चंस को तब तक आप लगभग समझ चुके होंगे, और नहीं भी समझोगे तो फिर उन क्वेश्चंस को अलग से देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आप लिखते जा रहे हो, एक समय आएगा जब आपको ऐसे लगेगा कि ये रिपीट होते जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ऐसे करके एक प्रॉपर प्लान आपका तैयार हो जाएगा। आपको अगर वीडियो देखना है तो ये अपना यहां पे मैं वीडियो डाल दूंगा, यहां से आप वो वीडियो देख लो, डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। समझ गए हो मेरी बात? तो इस वीडियो में मेरा मकसद था आपको ये बताना कि कैसे आपको मॉक लगाने हैं, क्या करना है। कम समय बचा है, उसके हिसाब से पढ़ो। अगर आप 2025 वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी इस एग्जाम के बाद अगर कोई एग्जाम आ रही है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए, तो इस स्ट्रेटजी पे ना जाकर आप प्रॉपर अपना सिलेबस कवर करो। उसके साथ साथ आप मॉक, सेक्शनल मॉक लगाते जाओ और हफ्ते में एक बार फुल मॉक लगाते जाओ, तो वो बात अलग है। तो कोई मेरे को ऐसी बात तो नहीं बोलेगा सर ऐसे नहीं हो सकता, कोशिश करोगे ऐसे ही होगा, क्योंकि समय कम बचा है। कितना कोर्स कवर कर लोगे, कितना कोर्स कवर कर लोगे, मुझे खुद बता दो। आप अगर कोई कर सकता है 1.5 महीने में सारा सिलेबस कवर कर सकता है, तो मैं बात करूंगा तो ऑथेंटिक बात करूंगा, भटकाने वाली बात बिल्कुल नहीं करूंगा। एक ट्राई करना चाहते हो करो, एक ट्राई करना चाहते हो करो, मैं यही बोलूंगा। हाथ पे हाथ धर के बैठने से अच्छा है कि इस तरीके से एक ट्राई तो करो कम से कम, क्या पता कुछ अच्छा रिजल्ट निकल जाए। कुछ ना करने से बेहतर है। और मैं तो ये मानता हूं कि सब आपके पास ऑप्शन ही यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पीछे जो स्ट्रेटेजी बताई आप लिख लो वीडियो को रोक करके, या फिर नीचे टेलीग्राम की लिंक दे देता हूं जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। जो भी ये लिखा हुआ है इसमें ये अपलोड करवा दूंगा, ताकि आपके सामने ये प्रॉपर इसका प्रिंट आउट आप निकाल सको। ठीक है सर, बहुत जल्दी मैंने अपनी बात बता दी। तो बस ऐसे ही नई आपको अगर कोई स्ट्रेटजी चाहिए, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट करो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है सर, धन्यवाद।